हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हम 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक दो रोग यानी कि टाइफाइड और निमोनिया रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं कि यह रोग के फैलने का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है और इनके बचने के उपचार। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी देरी के बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले रोग यानी कि टाइफाइड रोग के कारण यानी कि टाइफाइड रोग के फैलने के कारण क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। बच्चों, यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। बच्चों देख सकते हैं टाइफाइड रोग हमारे शरीर में गर्मी के दिनों में अत्यधिक फैलते हैं यानी कि गर्मी में फैलने वाला यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। बच्चों, इस रोग के फैलने का मुख्य कारण यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु ही है। इसी के कारण हमारे शरीर में फैलते हैं यह टाइफाइड रोग। बच्चों, अब हम टाइफाइड रोग के लक्षण को भी देख लेते हैं। बच्चों, प्रारंभ में 101 फ़ारेनहाइट से 130 फ़ारेनहाइट तक बुखार और पूरे बदन में दर्द होती है। बच्चों देख सकते हैं प्रारंभ में 101 फ़ारेनहाइट से 103 फ़ारेनहाइट यानी कि 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बुखार और पूरे बदन यानी कि पूरा शरीर हमारा दर्द करने लगता है। बच्चों, रोगी की आंत सबसे अधिक प्रभावित होती है। बच्चों, टाइफाइड रोग से ग्रसित रोगी के सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा उसके आंत ही है। बच्चों, आंत सबसे ज्यादा प्रभावित होती है और आंत में छेद या रक्त स्त्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों, आंतों में छेद होने के कारण उसमें रक्त स्त्राव होने लगता है और इसके कारण किसी भी रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। बच्चों, छोटे छोटे मोती के समान रोगी के शरीर में दाने दिखाई देते हैं। बच्चों देख सकते हैं रोगी के शरीर में इससे ग्रसित रोगी के शरीर में छोटे छोटे मोती के समान चमकीले कुछ दाने दिखाई देते हैं पूरे बदन में। बच्चों, अब हम टाइफाइड के उपचार को देख लेते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। बच्चों, इस रोग से बचने के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। बच्चों, इस रोग से बचने के लिए सर्वप्रथम हमें सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान देना होगा और रोगी को रोशनी युक्त हवादार कमरे में रखना होगा या फिर रहना होगा। बच्चों, इस उपचार के लिए सर्वप्रथम हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान और इससे युक्त रोगी को रोशनी और हवादार कमरे में रखना चाहिए ताकि रोगी को घुटन या फिर किसी भी प्रकार की परेशानियां महसूस न हो। और बच्चों, पानी को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। देख सकते हैं बच्चों, हमें हमेशा पानी को उबाल कर पीना चाहिए और खाने पीने के सामग्री में विशेष साफ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों, इस प्रकार हमने टाइफाइड के कारण, लक्षण और उपचार को समझ लिया है। अब हम इसी प्रकार निमोनिया रोग को भी समझते हैं। बच्चों देख सकते हैं निमोनिया रोग किस कारण से फैलते हैं उसको हम पहले देखते हैं। बच्चों, यह ठंडे वातावरण वाले स्थानों में ज्यादा पाया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, टाइफाइड का जस्ट अपोजिट निमोनिया रोग है जो कि यह गर्मी के दिनों में फैलता है और यह ठंडे के दिनों में यानी कि यह ठंडे वातावरण वाले स्थान में ज्यादा पाया जाता है। यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। बच्चों देख सकते हैं यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी और टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। बच्चों, टाइफाइड से याद रखना टाइफी और निमोनिया से याद रखना निमोनी। बच्चों, इसका नाम अत्यंत सरल है। टाइफाइड से साल्मोनेला टाइफी और निमोनिया से डिप्लोकोकस निमोनी। बच्चों, इस प्रकार हम इसको आसानी से इसके जीवाणुओं को याद कर सकते हैं। बच्चों, अब हम निमोनिया के कुछ लक्षण को भी देख लेते हैं। इसमें फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है। देख सकते हैं बच्चों,
निमोनिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के फेफड़े में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वह संक्रमण के कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेने में दिक्कतें होती है। तो बच्चों, जाहिर सी बात है, अगर हमारे फेफड़ों में पानी भर जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कतें ही होंगी ही। तो बच्चों, इसी प्रकार इससे संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेने में कठिनाइयां होती है, दिक्कतें होती है और रोगी को तेज बुखार भी आता है। सो देख सकते हैं बच्चों, टाइफाइड रोग में भी रोगी को बुखार और निमोनिया रोग में भी रोगी को तेज बुखार आता है। सो बच्चों, अब हम निमोनिया रोग के कुछ उपचार को भी देख लेते हैं। सो बच्चों, रोग के समाधान के लिए योग्य चिकित्सक से दवा लेनी चाहिए। सो बच्चों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सबसे पहले योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए और जीवाणु विरोधी दवा लेना चाहिए। जीवाणु विरोधी दवा का सेवन करना चाहिए। इससे इस बीमारी से बचा जा सकता है और ठंडे स्थानों में नहीं जाना चाहिए और पौष्टिक आहार भी लेना चाहिए। सो बच्चों, देख सकते हैं, ठंडे जगह वाले स्थानों पर हमें नहीं जाना चाहिए और पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सो बच्चों, इस प्रकार हमने निमोनिया रोग के कारण, लक्षण और उपचार को आसानी से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। सो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।